आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 16 जिसका नाम है जल संसाधन, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहले बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है हमारा, भारत में विश्व के कुल कितने जल संसाधन का कितना प्रतिशत मिलता है? इसका सही उत्तर है, इसका सही आएगा हमारा ख वाला। इसके बाद है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, अन्वीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। इसका सही उत्तर है चक्रीय संसाधन, घ वाला। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। इसका सही है गा, यानी गंगा। इसके बाद हम वीडियो रोकेंगे। प्रश्न 4, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 2000, 3000, 4000, 5000। इसका सही उत्तर है गा, 4000। निम्नलिखित में दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भीमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भूमजल का समागम होता है? इसका सही उत्तर तमिलनाडु। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग, इनमें से कोई नहीं। सिंचाई। इसके बाद हम लोग तालो लगा दूंगा, देख जा। अच्छा देखो, चलो। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन नदी का है। इसमें क्या आएगा? गंगा इसका सही उत्तर है। इसका तीसरा है, भारत में जल अधिनियम 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 1974 को। इसके बाद लास्ट है इसका, सतही जल संसाधन है वर्षा से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या होता है? सतही जल संसाधन जो होता है ना, वो वर्षा से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। वर्षा पहचानते हो ना वर्षा सब बच्चों? आगे बढ़। अगला है हमारा सत्य। पहला है, पृथ्वी पर अवर्णनीय ताजा जल कुल जल का लगभग 3% है। इसमें आएगा हमारा सत्य। दूसरा है, गंगा नदी कानपुर और वाराणसी से सबसे अधिक प्रदूषित है। सत्य। तीसरा है, अरवारी पानी संसद राजस्थान में जल संग्रह की योजना है। सत्य। चौथा है, हैदराबाद द्वारा मूसी नदी का प्रदूषण हो रहा है। इसमें भी आएगा हमारा सत्य। अगला है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें आएगा हमारा दूसरा वाला, भेखड़ा नागल सतलुज नदी पर। दूसरा है हमारा, अत्यधिक प्रदूषित नदी। इसमें आएगा हमारा चौथा। बढ़िया, देखिए नहीं। हाँ बढ़िया। हाँ, तीसरा है हमारा, इंदिरा गांधी नहर। इसमें आएगा हमारा 5वां, राजस्थान।
चौथा है साबरमती नदी। चौथा साबरमती नदी, इसमें आएगा हमारा पहला, अहमदाबाद में। कहाँ है साबरमती नदी? अहमदाबाद में। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, इसमें आएगा हमारा तीसरा वाला। अब करो। अरे यार, प्रश्न नंबर 5वां है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। भारत अपने कितने प्रतिशत धरातलीय जल का ही उपयोग कर पाता है? इसका सही उत्तर है 32%। 32% का ही उपयोग कर पाता है। दूसरा है, दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं जिनके वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतम भाग काम में लाया जाता है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। क्या है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तीसरा, किन राज्यों में लेगुनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं? इसका सही उत्तर है केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्या है? केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नोट कर लीजिए, बंगाल। चौथा, भारत में किस क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है गुजरात। नहीं, सॉरी, कृषि में सिंचाई हेतु, सॉरी दोस्तों, कृषि में सिंचाई हेतु इसका सही उत्तर है चौथे का, कृषि में सिंचाई। पांचवा, किस राज्य में कुओं और नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? पांचवा, गुजरात 86.6%, 86.6%। हाँ, 86 आपने गलत लिखा है, 86 लिख लेना। छठा, जल संरक्षण की कोई दो विधियां बताइए। क्या है? जल संरक्षण की कोई दो विधियां बताइए। इसका सही उत्तर है वर्षा जल संग्रहण तथा जल का पुनः उपयोग। क्या है? वर्षा जल संग्रहण तथा जल का पुनः उपयोग। लिख लिया क्या आपने? आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा भी वीडियो हमारी देख सकते हैं। जल का पुनः उपयोग। सातवां, किन दो नगरों के बीच यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है? दिल्ली तथा इटावा। क्या है इसका सही उत्तर? दिल्ली तथा इटावा। दिल्ली तथा इटावा। आठवां, वर्षा जल संग्रहण का कोई दो उद्देश्य लिखिए। इसका कौन है दो उद्देश्य? एक तो जल की उपलब्धता में पुनः वृद्धि करना, जल की उपलब्धता में वृद्धि करना, उपलब्धता में वृद्धि करना। आप तो लिख लेना, मेरी बातों पे भी ध्यान देना, क्योंकि लिखने में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हम भी कर लेना। जल को मापने की इकाई बताइए, क्योंकि ये 2022 में भी आया था। इसका सही उत्तर है घन मीटर जल और हेक्टेयर मीटर जल। घन मीटर जल और हेक्टेयर मीटर जल। एक बार और बता दूंगा मैं, घन मीटर जल और हेक्टेयर मीटर बल जल। काट दीजिए, हेक्टेयर मीटर जल। यह कहा जाता है कि प्रश्न पर अति लघु उत्तरी का हम करने जा रहे हैं प्रश्न पहला। यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यह सत्य है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। इन संसाधनों की कमी में के उत्तरदायी कारक है तेजी से बढ़ती जनसंख्या,
प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि, सिंचाई के लिए जल का अधिक मांग, उद्योगों में जल की अधिक प्रयोग तथा बढ़ता जल प्रदूषण। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में राज्यों में सबसे अधिक भूमजल विकास के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसका उत्तर है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में सबसे अधिक भूमजल का विकास हुआ है। क्योंकि राज्यों के नदियों में, बेसिनों में भूमजल का स्तर ऊंचा है। पंजाब एवं हरियाणा में वर्षा कम होने के कारण सिंचाई के लिए भूमजल का प्रयोग अधिक होता है। इन राज्यों में मिट्टी भी कोमल है, जिससे नलकूप खोदने में आसानी रहती है। तमिलनाडु राज्य में चावल की कृषि के लिए पर्याप्त सिंचाई आवश्यकता होती है, जो भूमजल से पूरी की जाती है। तीसरा है देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? भारत में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का स्तर बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र कम हो रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ती है। अतः भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक एवं घरेलू क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। बोलिए जय श्री राम। इसके लिए आज की अध्याय ख़त्म। कल मिलेंगे फिर इसी अंदाज में, तब तक के लिए जय श्री राम, है ना। बाय मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम राजपूत।